क्या किसी ने सोचा था कि शांति और संस्कारों की पहचान बनी अनु एक दिन सबके सामने ऐसा कदम उठाएगी कि पूरा घर सन्न रह जाएगा? एक थप्पड़, एक सच्चाई और कई टूटते रिश्ते। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जो आर्या, अनु और झेंडे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे इंटेंस और इमोशनल ट्विस्ट पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए पूरी कहानी के साथ। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे पर दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही है। सब कुछ तब शुरू होता है जब झेंडे अपने घमंड और बदतमीजी में सारी हदें पार कर देता है और अनु के मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात करने लगता है। पहले तो अनु उसे शांति से समझाने की कोशिश करती है, इशारों में चेतावनी देती है कि वो अपने शब्दों पर काबू रखे, लेकिन झेंडे पर किसी बात का असर नहीं होता और जैसे ही वो गोपाल जी के लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है, अनु के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और अपने माता पिता के अपमान की आग जलने लगती है और उसी पल वो झेंडे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अनु ऐसा भी कर सकती है। इसी बीच ये बात आर्या तक पहुंचने वाली होती है और आर्या पहले से ही अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उससे पहले ही अनु ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये सुनकर अनु वहां से चली जाती है और अपने केबिन में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और दूसरी तरफ आर्या भी अपने केबिन में अकेले बैठा उसी दर्द से जूझ रहा होता है। दोनों एक ही दर्द झेल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर। तभी मीरा अनु को रोते हुए देख लेती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ तो बिगड़ा है। वो अनु से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अनु कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और मीरा वहां से आर्या के पास पहुंचती है। लेकिन आर्या भी अपनी तकलीफ छुपा लेता है और कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जा रहा है। मीरा समझ जाती है कि मामला गंभीर है और तभी झेंडे की एंट्री होती है। वो आर्या के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि आर्या परेशान था तो झेंडे के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उधर घर पहुंचकर आर्या को मानसी की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन वो सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ऊपर जाकर अकेले में टूट जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसी दौरान झेंडे घर पहुंचता है और आर्या से पूरी सच्चाई सुन लेता है कि केबिन में क्या हुआ था, अनु ने क्या कहा था और कैसे सब कुछ बिखर गया। झेंडे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और आर्या के कहने पर वो सीधे अनु के घर जा पहुंचता है। जैसे ही गोपाल जी और पुष्पा जी उसे पानी देते हैं, वो गिलास तोड़ देता है और चिल्लाने लगता है कि उनकी बेटी आर्या से प्यार करती थी, उसने खुद प्रपोज किया था। लेकिन अब जब आर्या ने किया तो उसने मना कर दिया। गोपाल जी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन झेंडे रुकता नहीं और तभी अनु गुस्से में सामने आती है और साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसके पापा से ऐसे बात नहीं कर सकता। लेकिन झेंडे अपनी बदतमीजी पर उतर आता है और परिवार को नीचा दिखाने लगता है और उसी पल अनु फिर से झेंडे को थप्पड़ मार देती है। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या ये थप्पड़ रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा या सच्चाई सब कुछ बदल देगी? आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अनु और आर्या को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं। अनु का थप्पड़ पड़ते ही पूरा घर जैसे सन्न रह जाता है। झेंडे को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके गाल पर सिर्फ थप्पड़ का निशान नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर गहरी चोट लग चुकी होती है। वो गुस्से से अनु को घूरता है और एक पल को ऐसा लगता है कि वो और कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन गोपाल जी और पुष्पा जी के सामने अपनी बेइज्जती देखकर वो खुद को किसी तरह संभाल लेता है। अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा होता है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, पुष्पा जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और गोपाल जी भारी आवाज़ में अनु से पूछते हैं कि क्या ये सब करना ज़रूरी था। अनु की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वो साफ कह देती है कि वो अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी टकराना पड़े। उसी वक्त अनु को आर्य की याद आती है और उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। उधर झेंडे सीधे आर्य के पास पहुंचता है और गुस्से में सारी बात बताता है कि अनु ने उसके साथ क्या किया। आर्या ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो खुद को दोषी मानने लगता है और सोचता है कि अगर उसने अपने जज्बात जाहिर नहीं किए होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। आर्य झेंडे को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब इस बात को यहीं रोक देना ही बेहतर है, लेकिन झेंडे मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसे हर हाल में जवाब चाहिए। इधर ऑफिस में मीरा पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही होती है और उसे साफ लगने लगता है कि अनु और आर्य के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरा था।
मीरा के मन में जलन और साजिश दोनों जन्म लेने लगती हैं और वो सोचती है कि यही सही मौका है खुद को आर्य के करीब लाने का। वो आर्य से हमदर्दी दिखाती है और कहती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आर्य का मन किसी और में लगता ही नहीं, उसका दिल सिर्फ अनु के नाम पर ही धड़कता है। रात होते ही अनु अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और दिन भर की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे झेंडे के शब्द, अपने पिता का झुका हुआ सिर और आर्य की टूटी हुई आंखें सब याद आती हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसने सही फैसला लिया या नहीं। वहीं आर्य भी अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा होता है और हर पल यही सोचता है कि क्या वो एक बार फिर अनु से बात करे या उसकी चुप्पी का सम्मान करे। इसी उधेड़-बुन में रात बीत जाती है और अगली सुबह एक नई बेचैनी के साथ शुरू होती है। ऑफिस में दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा होता है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। तभी मीरा जानबूझकर अनु के सामने आर्य से बात करने लगती है ताकि अनु की प्रतिक्रिया देख सके। अनु का दिल टूटता है, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच झेंडे कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में होता है जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आर्य समय रहते सच्चाई सबके सामने रख पाएगा या हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट सबको चौंका देगा। झेंडे की चुप्पी सिर्फ ऊपर से होती है, अंदर ही अंदर वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर चुका होता है और अगले ही दिन वो आर्य को साफ शब्दों में कह देता है कि अब ये मामला यूं ही खत्म नहीं होगा। आर्य उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि गलती उसकी है और उसे ही गोपाल जी और पुष्पा जी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन झेंडे का अहंकार उसे झुकने नहीं देता और वो उल्टा आर्य को ही कमजोर कह देता है। इसी बीच घर पर गोपाल जी और पुष्पा जी रात भर सो नहीं पाते। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इस झगड़े की वजह से अनु की जिंदगी और मुश्किल न हो जाए। सुबह अनु अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें अपमान सहना पड़ा। पुष्पा जी उसे सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटी, अगर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आवाज़ उठाना गलत है तो उन्हें ऐसी गलती पर गर्व है। उधर ऑफिस में माहौल और भी ज्यादा टेंशन भरा होता है। झेंडे सीनियर्स के सामने ये बात उठाने की कोशिश करता है कि आर्य और अनु के बीच पर्सनल मामला था जिससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। ये सुनकर आर्य सबके सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार खुलकर सच बोलने का फैसला करता है। वो कहता है कि हाँ, उसे अनु से प्यार है, लेकिन उसने कभी उसकी मर्यादा या प्रोफेशनल लिमिट पार नहीं की और जब अनु ने मना किया तो उसने उसके फैसले का सम्मान किया। आर्य की सच्चाई सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और मीरा का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो चुकी होती है। वहीं झेंडे को एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर आ चुका है, लेकिन अब पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होता। इसी बीच गोपाल जी और पुष्पा जी को ऑफिस बुलाया जाता है और वहां आर्य सबके सामने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी वजह से उनके परिवार को तकलीफ हुई है। ये देखकर अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं और पहली बार उसका दिल थोड़ा हल्का होता है। झेंडे भी वहां मौजूद होता है और के दबाव में वो भी आधे मन से माफी मांगता है, लेकिन उसकी आंखें अब भी झुकी नहीं होती। मीटिंग खत्म होने के बाद अनु और आर्य आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच लंबी खामोशी रहती है और फिर अनु कहती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने का नाम होता है। आर्य उसकी बात समझता है और कहता है कि वो किसी भी हाल में उस पर दबाव नहीं डालेगा। दोनों ये फैसला करते हैं कि फिलहाल रास्ते अलग ही सही, लेकिन इज्जत और सच्चाई के साथ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते अनु एक बार पीछे मुड़कर आर्य को देखती है और उसकी आंखों में अब भी वही प्यार झलकता है। अब सवाल ये है कि क्या वक्त इन दोनों को फिर से मिलाएगा या ये जुदाई हमेशा के लिए होगी। क्या झेंडे अपनी गलती समझ पाएगा या फिर नई मुसीबत खड़ी करेगा। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आने वाले एपिसोड्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अनु और आर्य की कहानी को एक और मौका मिले तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या इन दोनों की शादी होनी चाहिए। और ऐसी ही लेटेस्ट और इमोशनल सीरियल स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए आगे की हर बड़ी अपडेट के साथ।